आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग जीवनदायिनी गंगा के लिए संघर्ष की एक कहानी है। कैसे मछुआरों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुगल काल से चली आ रही प्रथाओं को हाल फिलहाल में 1990 में जाकर के 8 से 9 साल मछुआरों के संघर्ष के बाद खत्म किया गया। कहानी को हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। देखिएगा, गंगा अतीत काल से बहती हुई अपने प्रवाह क्षेत्र के लिए जीवनदायी बनी हुई है। तभी तो गंगा के मैदानी इलाकों में सभ्यता काफी फूली फली। बिहार के लिए गंगा जीवनदायिनी रही। गंगा आधारित सिंचाई, यातायात तथा मछली व्यवसाय पर जीवन यापन करने वाले बड़ी जमात बिहार में है। दबंगों एवं जमींदारों की नजरें इस कारण गंगा पर गई। यहीं से शुरू होती है कहानी की। दबंगों एवं जमींदारों की नजरें इस कारण गंगा पर गई। मछली मारने वाले मछुआरों, नाव चलाने वाले मोहल्लों, मल्लाहों आदि से मछली और नौका चालान हेतु रकम वसूलने का प्रचलन शुरू किया गया। पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी कायम रही, जो आगे चलकर ठेकेदारी का रूप ले लिया। मुगल काल से चली आ रही है बोला जाता है। मछुआरों ने सहकारी समिति गठित किया, बंदोबस्ती ली। पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरों और मल्लाहों का शोषण शुरू हुआ। क्या बोला है? मछुआरों ने सहकारी समिति गठित किया, जिससे सोचा कि कुछ राहत मिलेगी, बंदोबस्ती भी ली। लेकिन क्या बोला है? पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरों और मल्लाहों का शोषण शुरू हो गया। मछुआरा जो मछली मारते हैं, मल्लाह जो नाव चलाते हैं, उसके लिए ठेकेदार और सरकारी समिति से बड़े मछुआरों ने पट्टे पर घाट एवं नदी का क्षेत्र निर्धारित कर लिया। वे आगे छोटे छोटे मछुआरों और फिर उससे छोटे छोटे मछुआरों को देने लगे। इस प्रकार शोषण कई प्रकार से होने लगा। मोहल्ला और मछुआरों में, मल्लाहों और मछुआरों में बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी रोटी दिन प्रतिदिन छिंदी जा रही थी। इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। फरक्का नदी पर बांध बनाया गया, उसका निर्माण कर दी। गंगा में समुद्र से मछलियां एवं जीरे का बहाव आना बंद हो गया। समुद्र से जो गंगा में मछलियां आती थी, बांध के वजह से धारा का मुंह से मछलियां आना बंद हो गया। एवं जीरे, मछली का जो बच्चा होता है उसको जीरा कहते हैं, जीरो का बहाव आना बंद हो गया। परिणामतः गंगा में मछलियों की अप्रत्याशित कमी हो गई। मछुआरों के सामने भूखे मरने की नौबत आई। इसी दौर में गंगा के दोनों किनारों पर फैक्ट्रियां लगी, जिससे निकलने वाले कचरे से गंगा और भी प्रदूषित हो गई। इस प्रदूषण से मछलियां न केवल मरने लगी, बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई। फैक्ट्रियों से क्या दुष्प्रभाव पड़ा? बोला कि मछलियां न केवल मरने लगी, मछलियां मरती भी थी, और मरने के साथ साथ क्या होता रहा है, उसकी प्रजनन क्षमता भी कम हो गई। मरता क्या नहीं करता। जीने की न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगांव के कागजी टोला से किया, भागलपुर का कहलगांव से किया। संघर्ष हेतु किए गए संकल्पों से गंगा में जलकर समाधि, जाति प्रथा तोड़ने, शराबखोरी बंद करने, महिलाओं को बराबर का हकदार आदि प्रमुख थे। क्या बोल रहा है? यह जो संघर्ष किया था, संघर्ष के विकल्प में किन मुद्दों पर आवाज उठाया था? तो गंगा से जलकर समाप्ति, जो टैक्स लेता था उसको समाप्त किया जाए, जाति प्रथा को खत्म किया जाए, शराबखोरी बंद करो, शराब वगैरह प्रतिबंध की बात की गई थी, महिलाओं को बराबर का हकदारी आदि प्रमुख थे। इन सब मुद्दों को उठाया था मछुआरों और मल्लाहों ने। संघर्ष के क्रम में मछुआरों ने कई संगठनों का निर्माण किया, धरना प्रदर्शन किया, लंबी नौका यात्रा किया, नाव से दूर दूर चलते थे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे, नशाबंदी शिविर लगाया तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के शांतिपूर्ण प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास के आर्थिक प्रभाव पड़ने लगे। संघर्ष का विस्तार बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर हो गया। इस आंदोलन को दबाने का प्रयास सरकारी समितियों ठेकेदारों द्वारा किया जाने लगा, परंतु मछुआरों और मल्लाहों को शांतिपूर्ण संघर्ष दमनकारी प्रयासों से कुचला नहीं जा सका। यह संघर्ष इतना सशक्त और प्रभावशाली रहा कि 8-9 वर्ष पूरा होते वर्ष 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था सरकार ने समाप्त कर दिया। पुनः ठीक एक वर्ष बाद 1991 में सरकार ने राज्य को जलकर से मुक्त करने की घोषणा कर दी। इससे संबंधित कानून बना दिए गए। आज गंगा नदी किनारे बसे मछुआरों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनका शोषण बंद हो गया तथा आजीविका का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी पर आधारित एक कविता है, देख लीजिएगा। थैंक यू।